फूड चल रहे हैं इसको नहीं खाना है, इसे अवॉइड करें और अपना खाने का टाइम कोशिश करें 2 टाइम खाएं। सुबह जैसे सूरज निकल गया इस टाइम पेट भर के खा लीजिए, छक्के खाइए और शाम को सूरज छुपने से पहले दूसरा टाइम लो। बीच में आपको भूख लगती है तो आपको क्या करना है, फ्रूट्स खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, हल्का फुल्का खा लीजिए, क्योंकि ये खाना हमारा 8 घंटे में पचता है। अगर 1 घंटा खाना हमारा 8 घंटे में पचता है तो हम बीच में हमारे को 2 घंटे बाद हम कुछ खा लिया, पहला तो खाना पचा नहीं है, फिर दूसरा भी हमने खा लिया तो क्या बनेगा, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, उसका जो हमारा ग्लूकोज बनेगा तो वो हमारे ब्लड में जाकर वो हमारा डायबिटीज बनाएगा। तो इसलिए एक खाने को पहले पचने दीजिए, पचने के बाद दूसरा खाएं। तो इसी की वजह से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, डायबिटीज होती है, सिस्ट हो जाती है, गांठें बन जाती है, सारी प्रॉब्लम मेन खाने की है। तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही हो गया तो हमारे को किसी भी तरह की कोई बीमारी होगी। सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पर उठना है, खाना खाना पीना हाँ कभी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, कोशिश करें ठंडा, जैसे ठंडा गरम, ठंडा भी खा लिया गरम भी खा लिया, विरोधा जो मतलब खाना होता है, ठंडा भी खा लिया गरम भी खा लिया, विरोधा आहार के ऊपर मैं किसी दिन बताऊंगी आपको, ये टॉपिक भी बताऊंगी। तो ये हम जो खाते हैं विरोधा आहार के द्वारा भी हमारे को अपना बताएगी अपने बारे में, गठिया को दर्द को आपने कैसे सही करना, ठीक है। अब घुमाएंगे तुरंत भाई मसूरों को, अपोजिट, राइट ले जाएंगे मसूरे को, लेफ्ट ले जाएंगे। अब मैं करा रही हूँ, मसूड़ा हमारे से मजबूत होंगे, साथ में हमारे चेहरे की जो मसल्स है वो एक्टिव हो रही है, हमारे चेहरे की एक्सरसाइज भी हो जा रही है इससे, और हमारे चेहरे पर ग्लो आएगा, रिंकल्स हो जाते हैं वो भी दूर होंगे, और साथ में जिन्हें जो डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं, किसी भी तरह के स्पॉट हो जाते हैं, वो सारे गायब हो। नाक से सांस भरेंगे, कान से निकालेंगे, रिलैक्स। नाक की करेंगे मसाज, नाक की मसाज जो करते हैं इससे हमारा खांसी जुकाम से संबंधित समस्या दूर होती है, और जिन लोगों को फीवर आता है वो दूर होता है, साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है। अब इस तरीके से ले जाएंगे गोलाई से आंखों के पास घेरे को, कि हमारे डार्क सर्कल हो जाता है आंखों के पास वो दूर होते हैं, और साथ में हमारे आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ जो हमारे रिंकल्स हो जाते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है, को हमारे मसल्स एक्टिव हो जाती है। तो साथ में कान के बात करेंगे, माथे की फोrehead पे करेंगे, इसके द्वारा हमारे माथे पे लकीरें हो जाती है वो दूर होती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, ब्रेन तेज होता है, रिलैक्स। अब हम करेंगे इसी में सिंगरंजा कर लेते हैं, हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जिस लाइफ को उसको हम मुंह में करेंगे। तो चलिए अब हम प्राणायाम, हमारा ये पैकेज है जो चला रहा है आदमी ने करा मैंने, ये हम डेली करते हैं। क्यों, जो लोगों के पास टाइम नहीं है, जॉब वाले हैं और एक्सरसाइज करना नहीं जानते हैं, नहीं करना चाहते हैं, प्रॉब्लम होती है, सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं, टाइम नहीं है, तो सिर्फ ये वाला जो पैकेज मैंने कराया अभी इसे डेली कर ले, इससे टैपिंग भी हो गई हमारी, 100% पॉइंट हमारा हाथों में होते हैं, ये सब चीजें हो गई है। तो इसकी मात्रा पर उनको ज्यादा बढ़ानी है, तो आप इसके द्वारा भी स्वस्थ रह सकते। तो चलिए अब हम भस्त्रिका करेंगे, फिर उसके बाद सभी साधक ध्यान से सुने, बीना जी अपने बारे में कुछ बताएंगी, गठिया की पेशेंट थी, उन्होंने अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा है। तो पहले हम करते हैं भस्त्रिका, चेंज चेंज चेंज, और इसको खाली पेट का चक्कर नहीं है कि आपको खाली पेट करना है। भस्त्रिका के द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, जहां भी कचरा, गंदगी, डेड स्किन, टीबी, कैंसर, गांठ, सिस्ट कुछ भी है हमारे शरीर में से असाध्य बीमारी भी इसके द्वारा निकल जाए।
इसको आप सर्दियों में ज्यादा करना है, गर्मियों में कम करना है। इसके द्वारा शरीर में हीट पैदा होती है। अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप इसका अभ्यास करें, ठीक है। और ये मतलब प्राणायाम जो भी है एंटीबायोटिक है पूरा, कपालभाति वगैरह ये सब है। कपालभाति तो राजा है, और ये डीप ब्रीदिंग कहते हैं, ये डीप ब्रीदिंग है। तो चलिए हम कपालभाति करते हैं। और आपको मालूम ही है जैसा कि इस टाइम पर कपालभाति चलती है, तो वैसे तो बीच में भी हो जाती है फोटो, पर अब फोटो सेशन भी चलेगा इस टाइम पे। सभी अपना वीडियो खोलें और बीना जी अपना परिचय दें, आप अपने बारे में बताएं, आपने किस तरीके से गठिया को सही करा है। तो चलिए सुनते हैं। सभी वीडियो खोले अपना और कपालभाति करते रहे। बीना जी बताएं। सभी को राधे राधे। मैं बीना आगरे से हूँ। मैं मुझे बहुत परेशानी थी, मेरे ज्वाइंट में दर्द थे, सब हाथ पैरों में, गर्दन की मूवमेंट भी नहीं कर पाती थी। मैंने बेड पकड़ रखा था, लेटरिन बाथरूम कुछ भी कर नहीं सकती थी अपने आप ही, कुछ भी नहीं करती थी, मैं उठ भी नहीं पाती थी, बेड पे पड़ी रहती थी मैं। फिर मेरी सिस्टर, उन्होंने कहा दीदी आप कपालभाति अनुलोम विलोम करो। मैंने बेड पे ही कपालभाति अनुलोम विलोम करा और दवाई कोई नहीं खाई, सिर्फ एक हेम्योपैथिक की दवाई खाई है मैंने, हेम्योपैथिक की दवाई खाई है मैंने। और मैंने रात दिन योगा की है, उससे मैं आज आपके सामने हूँ, स्वस्थ हूँ, सही हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ये देखो 2 उंगली है मेरी, ये टेढ़ी यूं हो चुकी थी उंगली मेरी, अब देखो ये उंगली में मेरी सीधी हो गई है। इसका मूवमेंट करती हूँ मैं, ये सब करती हूँ मैं। सुबह 6 बजे से मेरी एक्सरसाइज होती है 7:30 बजे तक। उसके बाद अब मैं अपने काम में लगूंगी। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, एक गिलास पानी तक नहीं पकड़ पाती थी। मेरा इन हाथों में बड़ी परेशानी थी मेरी। अब मैं आप लोगों से कहती हूँ योग करो, निरोग रहो। और आपने मेन मेन क्या करा था बीना जी? आपने मेन क्या करा था? आपने मेन स्टार्टिंग कैसे करी थी जब आपने बेड पकड़ा हुआ था, जब आप इतनी भी समर्थ नहीं थी कि आप अपना पानी ले सको, आप अपने टॉयलेट जा सको, तब उस टाइम पर आपने क्या करा? कपालभाति अनुलोम विलोम, कपालभाति बेड पे पड़े पड़े। मंजू जी, ये क्या कपालभाति अनुलोम विलोम अपन एकदम शुरू कर सकते हैं क्या? अगर जैसे कभी करने की इच्छा नहीं होती एक्सरसाइज तो मैं बता दूं आपको, कपालभाति खाली पेट करी जाती है, ठीक है। नहीं नहीं कोई भी नहीं, जैसे अपन उठे, ब्रश वश किया और फिर अपन क्या कपालभाति और अनुलोम विलोम ये कर सकते हैं या कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखो कपालभाति तो खाली पेट ही करी जाती है, ठीक है। हाँ हाँ। आप कपालभाति को आप करते रहे, बाकी लोग कपालभाति को आप ये खाली पेट का नहीं है, मतलब आप बैठ नहीं सकते तो आप लेट कर लो, चेयर पे बैठ के कर लो, ठीक है। कपालभाति खाली पेट ही होती है। और इसको प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाला नहीं करेगा, किसी तरह का उसको कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा। अल्सर वाला नहीं करेगा, सिर्फ ये नहीं खाना है, ये फास्ट फूड चल रहे इसको नहीं खाना है, इसे अवॉइड करें। और अपना खाने का टाइम कोशिश करें 2 टाइम खाएं। सुबह जैसे सूरज निकल गया इस टाइम पेट भर के खा लीजिए, छक्के खाइए। और शाम को सूरज छुपने से पहले दूसरा टाइम लो। बीच में आपको भूख लगती है तो आपको क्या करना है, फ्रूट्स खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, हल्का फुल्का खा लीजिए, क्योंकि एक खाना हमारा 8 घंटे में पचता है। अगर एक खाना हमारा 8 घंटे में पचता है तो हम बीच में हमारे को 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, पहला तो खाना पचा नहीं है, फिर दूसरा भी हमने खा लिया तो क्या बनेगा, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, उसका जो हमारा ग्लूकोज बनेगा तो वो हमारे ब्लड में जाकर वो हमारा डायबिटीज बनाएगा। तो इसलिए एक खाने को पहले पचने दीजिए, पचने के बाद दूसरा खाएं। तो इसी की वजह से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, डायबिटीज होती है, सिस्ट हो जाती है, गांठें बन जाती है, सारी प्रॉब्लम मेन खाने की है। तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही हो गया है तो हमारे को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं। सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पर उठना है, खाना खाना पीना, हाँ कभी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं। कोशिश करें ठंडा, जैसे ठंडा गरम, ठंडा भी खा लिया, गरम भी खा लिया, विरोधा जो मतलब खाना होता है, ठंडा भी खा लिया, गरम भी खा लिया, विरोधा आहार के ऊपर मैं किसी दिन बताऊंगी आपको, ये टॉपिक भी बताऊंगी। तो ये हम जो खाते हैं विरोधा आहार के द्वारा भी हमारे को अपना बताएगी अपने बारे में, गठिया को दर्द को आपने कैसे सही करना, ठीक है। अब घुमाएंगे तुरंत भाई पशुओं को। अपोजिट राइट ले जाएंगे मसूड़े को, लेफ्ट ले जाएंगे।
अब मैं करा रही हूँ, मसूड़ा हमारे से मजबूत हो गए, साथ में हमारे चेहरे की जो मसल्स है वो एक्टिव हो रही है, हमारे चेहरे की एक्सरसाइज भी हो जा रही है इससे, और हमारे चेहरे पर ग्लो आएगा, रिंकल्स हो जाते हैं वो भी दूर होंगे, और साथ में जिन्हें जो डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं, किसी भी तरह के स्पॉट हो जाते हैं, वो सारे गायब हो जाते हैं। नाक से सांस भरेंगे, कान से निकालेंगे। रिलैक्स। नाक की करेंगे मसाज। नाक की मसाज जो करते हैं इससे हमारा खांसी जुकाम से संबंधित समस्या दूर होती है, और जिन लोगों को फीवर आता है वो भी दूर होता है, साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है। अब इस तरीके से ले जाएंगे गोलाई से आंखों के पास घेरे को, कि हमारे डार्क सर्कल हो जाता है आंखों के पास, वो दूर होते हैं, और साथ में हमारे आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ जो हमारे रिंकल्स हो जाते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है, को हमारे मसल्स एक्टिव हो जाती है। तो साथ में कान के बात करेंगे, माथे की फोrehead पे करेंगे, इसके द्वारा हमारे माथे पे लकीरें हो जाती है वो दूर होती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, दिन तेज होता है। रिलैक्स। अब हम करेंगे इसी में सिंगरंजा कर लेते हैं। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जिस लाइफ को हम मुंह में ले। तो चलिए अब हम प्राणायाम, हमारा ये पैकेज है जो चला रहा है आदमी ने करा, मैंने ये हम डेली करते हैं। क्यों? जो लोगों के पास टाइम नहीं है, जॉब वाले हैं और एक्सरसाइज करना नहीं जानते हैं, नहीं करना चाहते हैं, प्रॉब्लम होती है, सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं, टाइम नहीं है, तो सिर्फ ये वाला जो पैकेज मैंने कराया अभी, इसे डेली कर लें। इससे टैपिंग भी हो गई हमारी, 100% पॉइंट हमारा हाथों में होते हैं, ये सब चीजें हो गई है। तो इसकी मात्रा पर उनको ज्यादा बढ़ानी है, तो आप इसके द्वारा भी स्वस्थ रह सकते। तो चलिए अब हम भस्त्रिका करेंगे, फिर उसके बाद सभी साधक ध्यान से सुने। बीना जी अपने बारे में कुछ बताएंगी, कटिया की पेशेंट थी, उन्होंने अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा है। तो पहले हम करते हैं भस्त्रिका। चेंज। 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 और इसको खाली पेट का चक्कर नहीं है कि आपको खाली पेट करना है। भस्त्रिका के द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, जहां भी कचरा, गंदगी, डेड स्किन, टीबी, कैंसर, गांठ, सिस्ट कुछ भी है, हमारे शरीर में से असाध्य बीमारी भी इसके द्वारा निकल जाए। इसको आप सर्दियों में ज्यादा करना है, गर्मियों में कम करना है। इसके द्वारा शरीर में हीट पैदा होती है, अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप इसका अभ्यास करें, ठीक है। और ये मतलब प्राणायाम जो भी है एंटीबायोटिक है पूरा, कपालभाति वगैरह ये सब है। कपालभाति तो राजा है, और ये डीप ब्रीदिंग कहते हैं, ये डीप ब्रीदिंग है। तो चलिए अब हम कपालभाति करते हैं। और आपको मालूम ही है जैसा कि इस टाइम पर कपालभाति करते हैं, तो वैसे तो बीच में भी हो जाती है फोटो, पर अब फोटो सेशन भी चलेगा इस टाइम पे। सभी अपना वीडियो खोलें और बीना जी अपना परिचय दें, आप अपने बारे में बताएं, आपने किस तरीके से गठिया को सही करा है। तो चलिए सुनते हैं। सभी वीडियो खोले अपना और कपालभाति करते रहे। बीना जी बताएं। सभी को राधे राधे। मैं बीना आगरे से हूँ। मैं मुझे बहुत परेशानी थी, मेरे ज्वाइंट में दर्द थे, सब हाथ पैरों में, गर्दन की मूवमेंट भी नहीं कर पाती थी, मैंने बेड पकड़ रखा था, लेटरिन बाथरूम कुछ भी कर नहीं सकती थी अपने आप ही, कुछ भी नहीं करती थी, मैं उठ भी नहीं पाती थी, बेड पे पड़ी रहती थी मैं। फिर मेरी सिस्टर, उन्होंने कहा दीदी आप कपालभाति अनुलोम विलोम करो। मैंने बेड पे ही कपालभाति अनुलोम विलोम करा, और दवाई कोई नहीं खाई, सिर्फ एक हेम्योपैथिक की दवाई खाई है मैंने, हेम्योपैथिक की दवाई खाई है मैंने। और मैंने रात दिन योगा की है, उससे मैं आज आपके सामने हूँ, स्वस्थ हूँ, सही हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ये देखो 2 उंगली है मेरी, ये टेढ़ी यूं हो चुकी थी उंगली मेरी, अब देखो ये उंगली में मेरी सीधी हो गई है।
इसका मूवमेंट करती हूँ मैं, ये सब करती हूँ मैं। सुबह 6 बजे से मेरी एक्सरसाइज होती है 7:30 बजे तक। उसके बाद अब मैं अपने काम में लगूंगी। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, एक गिलास पानी तक नहीं पकड़ पाती थी। मेरा इन हाथों में बड़ी परेशानी थी मेरी। अब मैं आप लोगों से कहती हूँ, योग करो, निरोग रहो। और राधे आपने राधे। मेन क्या करा था बीना जी? आपने मेन क्या करा था? आपने मेन स्टार्टिंग कैसे करी थी जब आपने बेड पकड़ा हुआ था, जब आप इतनी भी समर्थ नहीं थी कि आप अपना पानी ले सको, आप अपने टॉयलेट जा सको, तब उस टाइम पर आपने क्या करा? कपाल भाती, अनुलोम विलोम। कपाल भाती बेड पे पड़े पड़े। मंजू जी, ये क्या कपालभाति अनुलोम विलोम अपन एकदम शुरू कर सकते हैं क्या? अगर जैसे कभी करने की इच्छा नहीं होती एक्सरसाइज तो हाँ, उस मैं समय बता रही हूँ आपको, कपालभाति खाली पेट करी जाती है, ठीक है? और नहीं नहीं कोई भी नहीं, जैसे अपन उठे, ब्रश वश किया और फिर अपन क्या कपालभाति और अनुलोम विलोम ये कर सकते हैं या हाँ, कुछ क्यों नहीं कर एक्सरसाइज? सकते? देखो, कपालभाति तो खाली पेट ही करी जाती है, ठीक है? हाँ हाँ कोई आप कपालभाति को आप करते रहे, बाकी लोग कपालभाति को आप ये खाली पेट का नहीं है, मतलब आप बैठ नहीं सकते हो तो आप लेट कर लो, चेयर पे बैठ के कर लो, ठीक है? कपालभाति खाली पेट ही होती है। और इसको प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाला नहीं करेगा, किसी तरह का उसको कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा। अल्सर वाला नहीं करेगा, सिर्फ ये